वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैज। आज की वीडियो बहुत ही एक यार बड़ी खुशखबरी है और मैं कहता हूं इससे बड़ी न्यूज काफी टाइम, इतनी बड़ी मतलब झटका इंडियन एयरफोर्स ने आज तक नहीं दिया किसी को भी, सीरियसली किसी को भी। जिस तरह की न्यूज का टाइटल पढ़ के लग रहा है। हाँ। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया गोइंग टू बाय 108 फाइटर जेट्स। तो मतलब इंडिया 108 फाइटर जेट्स ले रहा है। तो उसके बारे में न्यूज है। तो कौन से फाइटर जेट है जो एकदम इतनी बड़ी डील भी हो गई और हमें पता भी नहीं लगा। एकदम होता है भाई जो इंडिया डील करता है, किसी को पता सही बात है। तो जल्दी से देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का ये वीडियो है। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई हुआ क्या सीन है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो काम भारतीय एयरफोर्स ने किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर ये काम शायद 5-6 साल पहले हो जाता तो भारत आज लड़ाकू विमानों की कमी से ना जूझ रहा होता। दरअसल आप में से जो लोग डिफेंस की खबरों को पिछले 6-7 साल से फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा कि भारत ने अब से कई साल पहले एक डील निकाली थी। ये डील थी MMRCA डील, और इसके तहत भारत बहुत सारे लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। बहुत सारे कितने? करीबन 114 लड़ाकू विमान। और आपको बता दूं कि MMRCA डील जब अनाउंस हुई थी तभी ये दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना गया था। यानी कि इंसानों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी भी देश ने एक साथ इतने सारे और इतनी ज्यादा कीमत के हथियार एक साथ नहीं खरीदे थे। ऐसे में इस डील की काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन आपको बता दूं कि ये डील ना हो गई, एक रबड़ हो गई जो खिंचती ही चली गई। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार आई तो उन्होंने एक और डील निकाली, इसका नाम रखा गया MMRCA 2। जो पहली वाली MMRCA थी उसे स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन नई सरकार ने 36 राफेल भी खरीद लिए, लेकिन आज तक ये MMRCA 2 डील ही कंफर्म नहीं हो पाई है। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय वायुसेना को, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास नए लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में नहीं है। ऐसे में वो सोवियत युग के जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। और उसकी जद में हम हर साल अपने कई सारे पायलट खो देते हैं, क्योंकि जो MiG-21 है रख सकते हैं। युद्ध लड़ना उनसे बहुत बड़ी बात है। और ये तो हमारे पायलट की काबिलियत है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर जो ट्रेनिंग चला रहे हैं उसकी मदद से इन्हें अब भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि हमें ना तो MMRCA 2 चाहिए, ना ही कोई और चीज चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए राफेल। हमारी प्लानिंग ये है कि 36 राफेल इस साल के अंत तक सारे के सारे हमें डिलीवर हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि 36 का और ऑर्डर दिया जाए और उसके बाद 36 का और, जिसे मिलाकर टोटल 108 राफेल हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद हमें किसी भी देश कोई भी लड़ाकू विमान पसंद आया इंडिया, उसके बाद तक हमारा तेजस MK2 खुद का बनकर तैयार हो जाएगा, भारत का M का बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में राफेल सबसे बेस्ट है और इससे फायदा भी है। भारतीय वायुसेना यही तो सरकार को कह रही है कि भाई आप MMRCA 2 के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, उसका प्रोसेस हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 साल तो लगेगा टेंडर निकालने में, फिर 1 साल में जितने भी टेंडर में देश आएंगे उनके लड़ाकू विमान को वायुसेना इवेल्युएट करेगी। उसके बाद में सभी से प्राइस नेगोशिएट किया जाएगा 3रे साल में। 4थे साल में जाते जाते कहीं पर डील की बात शुरू होगी और फिर 5वें साल ये डील मतलब उसके बाद 2 साल स्टार्ट होने में लगभग 7 साल लग जाएंगे। तब तक तो भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान M का भी तैयार हो जाएगा। वहीं वायुसेना ये कह रही है कि राफेल खरीदने में सबसे बड़ा एडवांटेज है समय का। समय हमारा बचेगा, हमने सारी चीजें नेगोशिएट इतने का लड़ाकू विमान होगा, उसमें मिसाइल होगी, हमारे हिसाब से क्या क्या उसमें बदलाव करने चाहिए, सब कुछ पता है फ्रांस को। बस हमें उन्हें पेमेंट करनी है। इतना नहीं, फ्रांस ने तो ये भी कह रखा है कि अगर आप हमसे और 36 लड़ाकू विमान खरीदेंगे तो थोड़ा और कंसेशन मिल जाएगा, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं जो सबसे बड़ा वायुसेना का वो ये है कि आप ही बताइए, क्या चीन और पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए भारतीय वायुसेना बिना लड़ाकू विमान के 7 साल तक रह सकती है? आपको भरोसा है चीन 7 साल तक मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। ऐसे में वायुसेना की बात यहाँ पर मान लेनी चाहिए और 36 और राफेल का ऑर्डर दे देना चाहिए। पर्सनली एक बात मैं और ऐड करूंगा कि जब तक हमारा M का तैयार नहीं होता
तब तक राफेल भारत का मेन गार्ड होगा चीन को रोकने के लिए। ऐसे में राफेल जितना ज्यादा बड़ी संख्या में भारत के पास हो, उतना ही ज्यादा चीन हमसे घबराएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, देखिए मतलब साफ पता लग रहा है सिचुएशन क्या है, क्योंकि MiG-21 जो है वो फ्लाइंग कॉफिन उसको बोला जा रहा है और वो बहुत पुराना यार, बहुत अभी भी पुराना, 40 हिम्मत है। साल हो गए तकरीबन मेरे ख्याल से। इंडियन पायलट्स की हिम्मत है, वो अभी भी ऐसा चला है भाई, बनना उससे भी पहले उससे था। पहले का है, हाँ। मतलब 40 साल तो ये उस तरह हो गए हैं, मतलब उसको हाँ, इंडियन फोर्स में शामिल हुए, हाँ। तो मतलब उससे पहले कितना बन चुका था MiG-21। तो मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया को वाकई यार ये राफेल अगर आ गए ना 108, तो यार मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं मतलब इमेजिन कर रहा हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स हो जाएगी। तुम्हें इसकी मेन बात पता है अभी कि इस टाइम बड़े बड़े जो देश हैं, जो मतलब पैसे वाले देश हैं, जिनके पास एयरक्राफ्ट की कमी है, उनकी पहली पसंद इस टाइम राफेल है। उसकी मेन वजह पता है क्या हुई है? बहुत है इसके पास। उसकी मेन वजह पता है क्या हुई है? पिछले दिनों जब इनकी डॉग फाइट हुई थी, कहाँ पर पता नहीं किसी 35 को जो है ना इसे जाम कर दिया। हाँ, मतलब जैम उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना इसको खरीदने के मतलब उसके कगार पर करते, वो किसी सूरत में खरीदना चाहते हैं। मतलब इसने मतलब Su-35 को कुछ लोग कहते हैं कि राफेल से भी अच्छा है। हाँ। ठीक है, ऐसी मतलब इंडियन कहते थे मतलब, हाँ उस टाइम कहते थे। तो मतलब उसको भी जैम कर दिया, तो सोचो कौन फिर, मतलब लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, प्रूव करना होता है जो राफेल ने मतलब। और दूसरी और बात वो भी इजिप्ट का वर्जन था। हाँ, इजिप्ट वर्जन था। इंडिया का जो वर्जन है वो कहते हैं कि इजिप्ट वाले से काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ। तो उससे आप भाई खुद अंदाजा लगा लें कि ये अगर एयरफोर्स में इंडियन आ जाता है, यानी 72 और नए राफेल 72 और टोटल हो जाएंगे 108। मैं तो भाई सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि कितनी पावरफुल हो जाएगी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद फ्रांस ने इनको ये भी कहा है कि हम और कंसेशन भी कर देंगे, और फ्रांस बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, और वो ये भी इतना भी कर सकता है कि अगर पेमेंट फुल भी नहीं तो हाफ में भी कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है। मतलब हाफ बाद में, हाफ ऑर्डर के बाद, मतलब इस तरह भी, क्योंकि अच्छे रिलेशन हो गए और फ्रांस भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ बना के रखे, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी डीले करता है इसमें कोई। इस टाइम अभी फ्रांस की पता है पहली कोशिश क्या है? वो रशिया का हाथ किसी तरीके से निकाले, क्योंकि वो इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहता है। इंडियन मार्केट मतलब पैसा ही पैसा है। अगर उसके हाथ ये मार्केट लग गई तो मैं कहता हूँ मजे कर जाएगा, क्योंकि यार। और दूसरी बात ये कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसको बहुत जरूरत है नए एयरक्राफ्ट अभी लाजमी बहुत जरूरत है। सो गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।